आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो पीजीटी मैथ्स के लिए है। पीजीटी से जितने भी स्टूडेंट मैथ्स से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास बनने वाला है। तो सबसे फर्स्ट हम आपको ये बता दें कि कोई भी जैसे टॉपिक्स दिया गया है किसी भी चैप्टर का, उस टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक्स दिया गया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो पीजीटी एग्जाम्स में मैक्सिमम जो होता है वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होता है। तो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होगा वो बेस्ड होता है आपके टॉपिक्स के। तो अगर आप टॉपिक्स को का प्रिपरेशन अगर अच्छी तरह करते हैं तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेट थियरी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सेट थियरी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। और इस चैनल पर पीजीटी एग्जाम्स में जितने भी चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेट। ये पहला चैप्टर है सेट थियरी। सेट थियरी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम पहले क्लियर कर लें। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सेट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तो हो गया आपका डिफिनीशन, लेकिन डिफिनीशन से कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स लकड़ी का कोई भी एक सामान ले लीजिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें आप क्या करना है, एक लकड़ी का सामान लेना है। कई सामान लकड़ी से बना हुआ बहुत से सामान है उसको हम ले रहे हैं। उस लकड़ी से बने हुए सामान को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेट। अब लकड़ी से बने हुए कई टाइप्स के सामान हो सकते हैं, उन पूरे सामान को अगर एक जगह हम लिखें तो उसी सामान को हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक सेट है। एक जगह अगर उसको रख दें और किसी से पूछें कि ये क्या है तो कहेंगे कि लकड़ी का एक सेट है, उससे बहुत से सामान क्या है बनाया गया है। तो ये तो हो गया सेट क्या होता है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, तो सेकंड ये हो कि इट इज डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट डॉट ATC। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं सेट को। अगर कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, सेट है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो लेवल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और जितना भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहूंगा। और जो न समझ में आए आपको प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत क्वेश्चन को सेंड करिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए एलिमेंट्स क्या होता है, द मेंबर ऑफ ए सेट are called the member of a set are called elements। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं कि कोई भी सेट है, कोई एक सेट है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर उसमें उपस्थित है, उस मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट्स। जैसे ऊपर आप देखें कैपिटल लेटर ABC मीन्स ए के इक्वल में ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं इसके इक्वल में कितने ऑब्जेक्ट उसमें हैं, और जो सेट के इक्वल में जितने ऑब्जेक्ट सेट में होंगे उस ऑब्जेक्ट को, जैसे जो ऑब्जेक्ट में मेनी टाइप्स के हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में जितने मेंबर्स होंगे, जितने आदमी होंगे,
कि कितने लोग उसमें है, काउंट अगर हम करें उस मेंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट ये तो आपको समझ में आ गया एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। इंग्लिश के स्मॉल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। ए बी सी, स्मॉल लेटर से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे किसी भी एलिमेंट्स को। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर एक हम यहां पर लिखते ए बिलोंग्स टू जेड, अब सॉरी, अब इसको हमें क्या करना है, समझना है कि ए बिलोंग्स टू जेड मीन्स, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ए, इसको मेंबर बोलते हैं कि ए मेंबर है जेड का। तो यहां पर जेड जो है, पहले अगर हम देखें थियरी के हिसाब से, तो जो सेट है उसको कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं, पहले ही बताएं। सेकंड में बताएं कि जो एलिमेंट्स होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ए है वो हमारा एलिमेंट हो गया, और जेड जो है वो क्या है, सेट हो गया। तो कह सकते ए बिलोंग्स टू जेड, किसी भी यहां पर इस सेट का जो मेंबर है वो ए है। तो ये तो समझ में आ गया, किसी भी सेट का एक मेंबर है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किसी भी सेट को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो 2 टाइप्स का होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा जो टाइप्स होता है वो लिस्टिंग मेथड होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, लिस्टिंग मेथड, या इसी को हम बोलते हैं क्या, टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड मीन्स कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लिस्टेड फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप के फॉर्म में हम इसको लिख सकें, वही हमारा क्या कहलाता है, लिस्टेड मेथड। तो अगर इसको समझना चाहते हैं, इसको देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के थ्रू आपको हम बता रहे हैं क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको हमें क्या करना है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको लिस्टेड मेथड या टेबुलर मेथड में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन। तो अब आपको यहां पर देखना होगा, दो जो थियरी दिया गया है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो आपको पता है कि सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो जेड से। और फिर उसके बाद जो मेंबर्स होता है किसी भी सेट का, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं, इस टाइप का, इसमें हम लिखते हैं। तो यहां से कोई भी नेचुरल नंबर्स हमें लिखना है कि 1 2 3 4 5 कोई भी लिख लीजिए। यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 डाटा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, नेचुरल नंबर। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लिस्टिंग मेथड में या टेबुलर मेथड में कैसे लिखते हैं। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अब इसको भी सपोज कर लीजिए जेड इज इक्वल टू प्राइम नंबर, क्या होते हैं, 2 4 2 3 5 7 जितने भी होंगे। सेट बिल्डर मेथड, यही हमारा क्या है,
सेकंड रिप्रेजेंट हम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये सेकंड पार्ट है कि सेट बिल्डर मेथड से किसी भी सेट को हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए, तो किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से हम जो सेट बनाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसी भी एलिमेंट से, जैसे कोई सेट दिया गया है, उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग कोई सेट बनाएंगे। उस सेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेट बिल्डर मेथड। तो एग्जांपल के थ्रू आपको बता दें, तो पहले इसका जो एक, इसको x सच दैट x px ऐसे लिखते हैं, x सच दैट px, x सच दैट px, ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर मेथड। अब एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई एलिमेंट्स दिया गया है, उस एलिमेंट को क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा रहेगा किस टाइप का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये दिया गया है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर is less than equal to less than equal to 8। ये हमारा क्या दिया गया है, कोई सेट दिया गया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सेट लेस देन इक्वल टू 8। ये कोई हमारा क्या है, एक सेट दिया गया है। इस सेट को जैसे क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप का हमें पूछा गया है, इसको हमें लिखना क्या है, सेट बिल्डर मेथड से। अगर आपको डायरेक्ट उसमें लिखना होगा रोस्टर मेथड, इसमें लिखना है रोस्टर मेथड से, तो जैसे लिस्टेड जो मेथड होता है, इससे पहले जो बताएं, लिस्टिंग मेथड या लिस्टेड मेथड क्वेश्चन, इसके जो होता है इसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, रोस्टर मेथड। जैसे रोस्टर फॉर्म भी कर दिया क्वेश्चन में तो आप समझ जाइए कि उसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग मेथड से लिखना है। और सेट बिल्डर मेथड में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन हम ये होगा, सॉल्यूशन x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ये हो गया कि नेचुरल नंबर कह रहा है, लेकिन उसके बाद कह रहा है लेस देन, जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 8। तो यहां पर हम कॉमा लगाकर x लिख देंगे, लेस देन और इक्वल्स टू 8। ये हो गया हमारा क्या, सेट बिल्डर मेथड से हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड से। तो टू टाइप्स का जो सेट होता है रिप्रेजेंटेशन का, फर्स्ट तो लिस्टेड मेथड, सेकंड रोस्टर मेथड से ऐसे हम कर सकते हैं। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका प्रिपरेशन जो है पीजीटी मैथ्स के लिए अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पर जो टॉपिक है, 2 टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स पर 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि कोई भी बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में या लिस्टेड मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है, या लिस्टेड मेथड में हमें उसको लिखना है, या लिस्टेड मेथड में आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, आपको सेट बिल्डर मेथड से आपको उसको करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट, एक सेट दिया गया x such that x is an integer, x square less than or equals to 4. Here z refers as means can be represented as z. इस जो सेट दिया गया है उसको z से हम डिनोट कर रहे हैं, जो ये दिया गया है। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है -2 2, सेकंड -1 0 1, -2 -1 0 1 2 और 4 है
0 1 2। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको पढ़िए कि कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। x जो है वो इंटीजर वैल्यू है और x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 4। इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो x स्क्वायर लेस आर इक्वल्स टू 4, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 2। x लेस आर इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करें तो ये वैल्यू हमें मिलेगा क्या, प्लस और माइनस में 2। तो हमें इंटीजर में लेना है उसको, x को। तो x की जो वैल्यू है वो वैरी करेगा कहां से, -2 टू +2। इसमें यही समझना है जो इंटीजर है। तो यहां से अगर हम लिखें इसको तो -2 z इज इक्वल टू हमें मिलेगा x -2 -1 0 +1 +2। यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए ऑप्शन में लाइए z इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 की कौन सी वैल्यू है। तो इक्वेशन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आप इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द सेट 1/2 2/2 इस टाइप का एक सेट दिया गया है इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज। अब इसका हमें क्या करना है, सेट बिल्डर मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है, मींस बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ऑप्शन पहले समझ लीजिए। ऑप्शन ये आपको 4 दिया गया है, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, मींस कह रहा है कि इसमें से तीनों कोई नहीं है। फिर अब देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, जहां पर n बिलोंग कर रहा है किसी भी नेचुरल नंबर्स को। तो 1 और वो कंडीशन यहाँ पर है 1 लेस देन n लेस देन 6, मतलब कि 1 की जो वैल्यू 1 वो बड़ा होगा, n की जो वैल्यू है 1 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। यहाँ कह रहा है 1 लेस देन 1 से ही हम डायरेक्ट लेंगे क्या 6 तक। फिर नेक्स्ट थर्ड हमारा है, कह रहा है n तो नेचुरल नंबर है ही, इसको अभी समझना है हमें। यहां से 1 लेस देन आर इक्वल्स टू n लेस देन आर इक्वल्स टू 6, मतलब कि 1 से डायरेक्ट हम 6 तक लेंगे। तो अगर हम 1 को यहां से देखें तो 1 क्या है, 1 पहले वाले को अगर देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/2। फिर 1 को हम क्या करना है, n के इज इक्वल टू 2 लेना है, 2 यहाँ पर 2 n लेंगे तो n प्लस 2, सब ये क्या कर रहा है बैठ गया। लेकिन यहाँ पर 1 से हमें क्या लेना है 6 तक लेना है, जबकि फर्स्ट वाले में हमें क्या कर रहा है 1 से बड़ा लेना है और 6 से कम लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि 1 तो हमें लेना है लेकिन 6 से पहले हमें रहना है, तो ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में, तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, x such that x is equal to n upon n plus 1 where n belongs to n and 1 less than or equal to n and second n less than or equals to 6, मतलब कि 1 से 1 के बराबर ले लीजिए, 1 भी ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1, तो ये फॉलो करेगा। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा।